क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव का ये पोएम है रेन ऑन द रूफ। आज हम उसे देखने वाले हैं। तो जब भी बारिश आती है तो बारिश के समय में मतलब जिस प्रकार से बारिश गिरती है रूफ़ के ऊपर, उसकी आवाज़ आती है, पैटरिंग साउंड उसका आता है। तो उस समय हम क्या फ़ील करते हैं, या तो बारिश के मौसम में हम क्या फ़ील करते हैं, जब बारिश हो रही होती है तो हमें क्या फ़ील होता है। ऐसी ही एक फीलिंग यहाँ पर कोट्स किन्नी नाम के जो पोएट है जिन्होंने पोएम लिखी है उनको हो रही है। तो देखते हैं कि क्या वो हमें बताना चाहते हैं इस पोएम के द्वारा। यहाँ पर जब बारिश आ जाती है और बारिश जब गिरने लगती है और उसकी आवाज़ जब उनके इर्द गिर्द से जब उनको आने लगती है तो वो कई सारी पुरानी यादों में वो बह जाते हैं। उनकी मदर की याद उनको आ जाती है, उनका बचपन उनको याद आ जाता है। तो उसी प्रकार से मतलब हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि कभी कुछ ऐसी चीज़ को देख करके हमें भी अपनी पुरानी जो चीज़ें हैं, पुरानी बातें हैं, वो याद आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि पोएट इस पोएम में हमें क्या कहना चाहते हैं। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज़ ओवर ऑल द स्टेरी स्पीयर्स एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। यानी कि वो कह रहे हैं कि व्हेन द ह्यूमिड शैडोज़ का मतलब है कि यहाँ पर ह्यूमिड माने मॉइस्चरस, यानी कि नमी वाला जो वातावरण है। शेडोज़ का मतलब है यहाँ पर डार्क क्लाउड्स, यानी कि जो बादल होते हैं वो होवर यानी कि मंडराते हैं। ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स, यानी कि स्टेरी स्फीयर्स का मतलब है यहाँ पर स्काई। तो स्काई में जब बड़े बड़े घने बादल जब मंडराने लगते हैं। एंड द मेलनकली डार्कनेस, मेलनकली का मतलब है यहाँ पर एक उदासी भरा वातावरण छा जाता है। डार्कनेस एक अंधकारमय वातावरण पूरा बन जाता है। एंड जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और जब वो बारिश गिरने लगती है तो उसको वो कहते हैं रेनी टीयर्स, यानी कि जो बारिश का पानी जब गिरता है आसमान से ज़मीन के ऊपर तो उसको टीयर्स कहेंगे। यानी कि जैसे स्काई रो रहा है, ऐसी कल्पना उन्होंने की है। ऐसी कल्पना उन्होंने इसलिए की है कि ये जो बारिश का मौसम है और उस समय जब बारिश गिरने लगती है, पूरे मंडराने लगते हैं बादल और वातावरण नमी से भरा वेट हो जाता है, तो उस समय उनका मन भी थोड़ा खिन्न हो जाता है, उदास हो जाता है, और इसीलिए वो ऐसा हमें कह रही है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेज द पिलो। और उस समय प्रेज द पिलो का मतलब है कि वो कंफर्टेबली ले ऑन, यानी किसी भी चीज़ के ऊपर, गद्दे के ऊपर आप सो रहे हैं, कुशन के ऊपर सर रख के जब आप सो रहे हैं तो वो कितना ब्लिस यानी हैप्पी समय होता है, आनंददायक समय होता है। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, यानी कि कॉटेज माने घर, उनका जो घर है उसकी चैम्बर यानी रूम, जो बेडरूम है उसमें सोना यानी पड़े रहना। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और पड़े पड़े क्या सुनना, लिसनिंग टू द पैटर यानी कि साउंड ऑफ द रेन, पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन जो है उसको सुनना। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और यानी कि ऊपर से जो बारिश गिर रही है, सॉफ्ट रेन, जेंटल धीरे धीरे से जो बारिश आ रही है उसकी आवाज़ सुनना। यानी कि इस स्टेंजा में वो एक डिस्क्रिप्शन हमें दे रहे हैं, एक वर्णन कर रहे हैं बारिश का, कि जो बारिश है वो गिर रही है, जैसे कि ऐसा लगता है कि जो आसमान है वो रो रहा है, और अपने रूम में, कॉटेज का जो चैम्बर है यानी कि रूम, बेडरूम है, उसमें वो अपने गद्दे पर, बिछौने पर वो सो रहे, बेड पर। सेकंड स्टेंजा हम देखेंगे। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। टिंकल का मतलब है शॉर्ट साउंड, यानी जो छोटी छोटी साउंड्स आती है वो। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल, शिंगल्स का मतलब है रूफ के ऊपर जो टाइल्स होती हैं, यानी कि अभी तो सीमेंट कंक्रीट के टेरेसिस होते हैं, लेकिन वो जो उस समय पुराने ज़माने में मतलब हमने देखा होगा कि जो नलिए होते हैं रूफ़ के ऊपर, छत होती है उसके ऊपर टिन होता है, या पतरे का भी रूप होता है, तो उसके ऊपर भी जब बारिश गिरती है तो पैटरिंग साउंड आता है। तो एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, यानी कि नलियों उन टाइल्स के ऊपर जब बारिश गिरती है, हैज़ एन इको इन हार्ट, तो वो उनके हार्ट को स्पर्श कर जाती है, टच कर जाती है। यानी कि वो बारिश की जो आवाज़ है वो उनके हार्ट में एक इको साउंड, यानी कि उनको स्पर्श कर जाती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और धीरे धीरे बिजी बीइंग, यानी कि ये जो हार्ट है वो बिजी है ना, दग दग करता है, पूरे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको सर्कुलेट करता है। तो उस हार्ट में कई सारी ड्रीम्स, कई सारी फैंसीज यानी कि इमेजिनेशंस, कल्पनाएं आने लगती है। एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वुफ, यानी कि कई हज़ारों रिकलेक्शंस यानी मेमोरीज़
आ जाती है और अपने एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, यानी कि वो वीव करने लगते हैं, सपने बुनने लगते हैं, कई सारी इमेजिनेशंस, पुरानी यादें जो है वो अंदर हार्ट में बुनने लग जाती हैं। एयर थ्रेड्स यानी कि वो जो थ्रेड्स है उसको यहाँ पर थ्रेड्स का नाम दिया गया है, वो पूरी जो यादें हैं उनको, और उनको वुफ, वुफ का मतलब है वेफ्ट एंड वार्फ, यानी कि जो कोई भी कपड़ा होता है तो वो खड़े और आड़े दोरों से बनता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मतलब जो धागे हैं वो उसमें लगते हैं। जब हम कपड़े को हाथ में लेते हैं तो उसमें मतलब जो दोरे होते हैं उसको हम वुफ कहेंगे, वेफ्ट एंड वार्फ कहेंगे। तो उससे पूरा यहाँ पर कपड़े के साथ उसको वुफ के साथ या तो वेफ्ट एंड वार्फ के साथ उसका कंपैरिजन किया गया है। लेकिन वो जो सपने हैं इन शॉर्ट वो बुनने लगते हैं हार्ट में। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब भी मैं उस पैटरिंग को सुनता हूँ, साउंड को सुनता हूँ, रेन की साउंड को सुनता हूँ अपॉन द रूफ, यानी कि उस छत के ऊपर जब बारिश गिर रही है, तो मेरे मन में बहुत सारी यादें आने लगती है और मेरा जो मन है, मेरा जो हृदय है, हार्ट है, वो पुरानी यादों के सपने बुनने लगता है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, और उस समय वो यादें हैं तो वो यादें किसकी यादें आती हैं, तो उनकी मदर की। इसलिए वो यहाँ पर कह रहे हैं कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, यानी कि मेरी मेमोरी में मेरी माताजी आ रही हैं, उनकी माताश्री आ रही हैं। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, और जिस प्रकार से कई सालों पहले, अगोन का मतलब है एगो, यानी कि बहुत साल पहले, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, उनके जो डार्लिंग ड्रीमर्स यानी कि जो बच्चे, चिल्ड्रन, उनकी माताजी के जो बच्चे, वो 4-5 या 2-3 भाई बहन रहे होंगे। तो वो जब छोटे छोटे थे तो जिस प्रकार से उनकी माताजी उनको रिगार्ड यानी उनको देखती रहती थी। एयर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, एयर का मतलब है यहाँ पर बिफोर, यानी कि जब वो उनको मतलब छोड़ के जाती थी सुबह में, एट द डॉन, जब सुबह हो जाती तो रात भर उनके पास उनकी माताजी सोती रहती होंगी बच्चों को लेकर के, और उनको देखती रहती होंगी, उनको प्यार देती होंगी। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो उनको याद आ जाती है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और वो कह रहे हैं कि अभी मैं उनका जो फॉन्ड लुक है, यानी कि फुल ऑफ लव, लुक फुल ऑफ लव, यानी कि उनका जो देखना है, उनकी जो नज़र है, बहुत प्यार भरी नज़र जो हम पर पड़ती थी, वो नज़र मैं आज भी देख रहा हूँ, ऐसा वो कह रहे हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट का मतलब है यहाँ पर लिसन, मतलब जैसे जैसे मैं ये लिसन कर रहा हूँ। रिफ्रेन का मतलब है यहाँ पर रिपीटेड साउंड। हियर रेन, यानी कि जो रेन है, बारिश है, उसकी जो आवाज़ है, रिपीटेड साउंड, जैसे जैसे मैं सुनता जा रहा हूँ। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, की जो रूफ टाइल के ऊपर पड़ रही है, यानी कि छत के ऊपर जो पैटरिंग हो रही है, साउंड हो रही है, बाय द पैटर ऑफ द रेन, यानी कि रेन, बारिश के कारण। तो जैसे जैसे वो मैं सुनता हूँ तो वैसे वैसे मेरी जो माता जी है उनकी याद मुझे बहुत ही सता रही है, उनकी याद मुझे आती रहती है कि किस प्रकार से वो हम छोटे छोटे बच्चों को प्यार देती थी, खाना खिलाती थी, हमारे साथ खेलती थी, हमें मतलब साथ में लेकर के सो जाती थी। वो सारी चीज़ें जो है वो उनको याद आ जाती है। तो यहाँ पर रेन आने के साथ ही उनके मन में, उनके हृदय में एक ऐसी मेमोरी उमड़ आती है, उनका बचपन उनको पूरा याद आ जाता है, और बचपन के साथ साथ उनकी माताजी भी उनको याद आ जाती है, अपनी मदर की याद। स्वाभाविक रूप से या तो हो सकता है कि उनकी माताजी अब इस दुनिया में नहीं रही होंगी, या तो बहुत दूर होंगी, ऐसा हो सकता है, और इसीलिए वो अपनी माताजी को मतलब जैसे ही बारिश आती है तो उनको याद करते हैं और उनकी यादों में खो जाते थे। तो ये है पोएम रेन ऑन द रूफ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। जय भारत।